तो क्या कहना चाहेंगे आज जो है कर्मचारी का समर्थन किया, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को, दर्शकों को भी मेरा राम राम और आपको। एक तो बड़ी हैरानी की और शर्म की बात है, आज हरियाणा प्रदेश के जो इस देश को नारा तो ये लगाते हैं स्वच्छ करो, साफ सुथरा करो, खुद भी झाड़ू ले खड़े होते हैं, और आज जो स्वच्छता जो सफाई कर्मचारी है वो आज पूरा हरियाणा प्रदेश का धरने प्रदर्शन के ऊपर धरने पे पिछले 13 दिन से बैठे, और जिनकी सरकार ने सूद लेने की भी कोशिश की थी। मैं तो एक ही बात बताना चाहूंगा, आज यह हमारी इंडियन नेशनल लोक दल की पूरी टीम, और मैं पूर्व नगर परिषद चेयरमैन होने के नाते भी, क्योंकि मेरा इस नगर परिषद से पुराना नाता है, क्यों जितने भी कर्मचारी हैं बहुत ज्यादा तो कर्मचारी मेरे टाइम के ही लगे हुए हैं। और उसके अलावा ये जो नगर परिषद की अपनी ये जो बिल्डिंग है, ये देखो पीछे, ये भी हमने इसकी नींव भी हमने रखी थी। तो हमें इस बात की हैरानी है, जब हम सरकार के विरोध होते हुए हमने कर्मचारियों की जितनी चाहे पीएफ का पैसा था, नए कर्मचारी लगाने की बात थी, भवन की थी, सफाई केंद्र की बात थी, पार्कों की बात थी, रेड लाइट की बात थी, क्यू शेल्टर की बात थी, पेशाब घरों की बात थी, 4000 के करीब सड़कों की बात थी जो वार्डों की। आज सरकार के ही तो चेयरमैन है, सरकार के एमएलए, सरकार के एमपी और सरकार भी इनकी, और फिर भी हैरानी की बात है कि भिवानी जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता था, आज उसी भिवानी की ऐसी दुर्दशा है कि आप देखोगे तो आप ये हैरान रह जाओगे कि ये क्या छोटी काशी वही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज कल भी आपने फरीदाबाद निगम का देखा होगा, मौजूदा एमपी सारे एमएलए एक बात कह रहे थे, 10 करोड़ के पौधे सौंदर्यकरण के नाम से फरीदाबाद में निकल गए, और मुझे भिवानी का नहीं पता कई करोड़ के, यहाँ भी कई करोड़ों के पौधे यहाँ भी लगाए गए थे। मुझे तो कोई पौधा नजर आया कोई नहीं। आप मीडिया वाले हो सकी था कोई फोटो आपका आ जाए तो आप जरूर चेक करिए, जो कई करोड़ रुपये जिनका आज तक कोई हिसाब नहीं। पहले पैसे जो आते थे वो इस बात के लिए आते थे भाई नगर परिषद शहर का विकास हो। अब तो एक ही प्लानिंग बनाते हैं, कौन सी ग्रांट में कितना बाद मार्जिन से कौन सी ग्रांट कम करी जाए। आज विपरीत परिस्थितियां हैं। तो मेरी तो आज हमने सारी टीम आई है, हमने नगर परिषद के हमारे सभी कर्मचारियों को हमने समर्थन किया है, और सरकार से मांग करी है कि एक हफ्ते में या तो इनका रास्ता निकालें, जो इनकी मांगे हैं जायज मांगे ये पूरी करें, अन्यथा एक हफ्ते के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेश के अनुसार हम हर जिला हेडक्वार्टर पर नगर परिषद वालों के साथ मिलकर के, और हम संघर्ष ये जो भी फैसला करेंगे इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। लेकिन सरकार को चेताना चाहते हैं, अरे भाई जब इस शहर के, जब एक बात बताओ, आज हरियाणा प्रदेश में 13 दिन इनने काम न करने की वजह से त्राही त्राही मच गई। अगर ये और फिर इनको आप इनकी जो मांगे पूरी नहीं करते, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो। बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी खातों की जांच कर लो, 1 रुपया खातर लगाया कौन पाओ, जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में विदेशों पढ़ते हैं, और ये सफाई कर्मचारी हमारे अपना घर का लालन पोषण जो करते हैं इन्हीं पैसों से करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। न तो इनका पक्का किया जा रहा है, न इनको कोई तनख्वाह ढंग की दी जा रही है। एक एमएलए एमपी 4 तनख्वाह कलक्षण दे जाए। स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़के आए थे भाई, है इनका पिंड को छुटवाओ ना, खाम खा सरकार पर बोझ है, यो पैसा बंद करो, और इस तरह के पैसे में जो है ना आप प्राथमिकता दो। सफाई कर्मचारी आज कम से कम 1000 होने चाहिए कम से कम भिवानी में, लेकिन मात्र आधे से भी कम है। कहाँ सफाई होगी? जिस पर हमको ठेका दे रखा है सफाई का, वो ठेके में कितने साधन है, कितने ड्राइवर, रिकॉर्ड में सारी चीजें पाऊंगी, लेकिन धरातल पर अगर आप लोगे तो उनमें से आधे साधन और आधे कर्मचारी भी लगे नहीं पाएंगे। तो मेरी तो सरकार से यही मांग है, खासकर हमारी बिहाड़ी की, अगर यहाँ जल्दी से जल्दी समाधान नहीं हुआ तो हम इनके साथ मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करें। आज सबसे पहले तो जो इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो है आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने 3 दिन पहले एक बात कही कि हर एक जिला हेडक्वार्टर पर जाकर इनका समर्थन करें। उस समर्थन के लिए हमारे नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पचगामा जी, शारदा जी और सागवान साहब, अन्य सारी टीम इंडियन नेशनल लोक दल की जो है आज कर्मचारियों को अपना समर्थन देने आई है। लेकिन ये नकारा और निकम्मी जो सरकार है, बड़ी मतलब अंदर से पीड़ा होती है कि चाहे वो कोरोना का समय था, चाहे कोई सफाई की कोई और बात आ जाए, इनके जिस दिन फोटो आने चाहिए उस दिन तो प्रधानमंत्री से लेकर इनका जो पन्ना प्रमुख एक बना रखा है वो भी फोटो खिंचवाकर अखबार में और आपके थ्रू दिखाना चाहता है कि हम सफाई के हकदार हैं। लेकिन यहाँ जो सफाई कर्मचारी है वो पिछले
13 दिन से तो बैठा ही है, लेकिन पिछले 12 वर्षों से इन निकम्मी और नकारा सरकार को जगाने का काम कर रहा है, लेकिन ये जाग नहीं रही है। आज जिस तरह से प्रधान जी ने कहा है कि अतीत में जब ये चेयरमैन थे, इन्होंने कर्मचारी के हित में बहुत ज्यादा काम किए, और आज तक भी एक प्रस्ताव पेंडिंग है कि हम इनको मकान की जगह देना चाहते थे, जो कि सरकार के खजाने की जगह पड़ी है। लेकिन ये हर रोज नारा देते हैं हर एक को छत देंगे, ना तो इन्होंने कर्मचारी को छत दी, ना इनको पास कोई तनख्वाह देने के पैसे हैं, ना इनको पक्का करने के लिए कुछ है। इस सरकार से पीछा छुड़वाने का जब समय आए, जब मैं एक इनसे निवेदन करता हूं कि कोई भी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन तो इनकी रांद बटन से कट जाएगी। और अगर आज ये आपकी जो 8 दिन का समय जो प्रधान जी ने दिया है, अगर अब भी इस सरकार नहीं सुनेगी तो इनकी रांद काटने के लिए चाहे हमें चौक जाम करने पड़े, चाहे ये पूरा शहर का कूड़ा उठाकर डीसी, एमएलए, एमपी और चेयरमैन के दरवाजे पर डालना पड़े। उसके लिए चेयरमैन जी ने आह्वान किया है, पूर्व चेयरमैन ने, कि मैं खुद ट्रैक्टर चलाकर इनके दरवाजे पर डाल के आऊंगा। इनकी तानाशाही के आगे ये मजबूर हो सकते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये जितने दिन चाहे बिठा लें, लेकिन इनका इलाज करेंगे, और भविष्य में जिस दिन ताकत आ गई, इनको रहने के लिए छत भी देंगे, और इनकी सारी मांगे जो हैं अतीत में भी हमने पूरी की हैं और भविष्य में भी हम करेंगे। इसके लिए इनको समर्थन देने आए थे। जय हिंद।